हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एसएससी जीडी का ये 23 जनवरी का जो फर्स्ट थर्ड शिफ्ट का पेपर है वो करा रहा हूँ। इसमें जीके जीएस और हिंदी के सारे पेपर देखेंगे। मैथ रीजनिंग के भी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं। इससे मैं PDF अपलोड कर दूंगा तो आप मैथ और रीजनिंग के भी लगा सकते हैं। ऐसे ही ओल्ड पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन शुरू होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये उड़ीसा के थे वीर लखन नायक, इन्हें अंग्रेजों ने 1943 में फांसी दे दी गई, जो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार 279A के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्व या वित्त प्रभावी, वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3 शामिल। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच बनी। क्वेश्चन नंबर 5। कबड्डी खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में रखने की अनुमति है? तो कबड्डी के एक पक्ष में 7 खिलाड़ियों को फील्ड में रखने की अनुमति है। 7 खिलाड़ी। देखिए पोलो में 4, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11। बास्केटबॉल में 5। तो आप ये रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये दूसरा स्थान था, पहले पे आता था चमगादड़ चीन। क्वेश्चन नंबर 7। छू भाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छू भाट किस राज्य का लोक नृत्य? सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 1800 वर्ष पहले की थी। कितने वर्ष पहले? 1800 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। डैश शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा मालशुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने और उसे रिसाइकलिंग करने सीवर और गलते पानी के प्रबंधक जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके। तो ये पेयजल सर्वेक्षण ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 किलोग्राम प्रोटीन द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के दौरान किसानों डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की? अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का। देखिए, ये हरित क्रांति से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो। हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछ लिया गया है, कहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, कहीं भारत में कौन है, कब शुरुआत हुई थी। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। 1960 से 70 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2022 का मेजबान था? तो मेघालय ये मेजबान था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? तो कथक शैली के विकास के लिए शोभा नारायण ने मान्यता प्राप्त की। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो त्रिपुरी के नाम से सिंधु समुदाय द्वारा मकर संक्रांति मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 19 में बोलने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार, अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया? तो समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अश्वनी वैष्णव जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तुओं द्वारा सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? तो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हिंदी की तरफ चलते हैं और यहाँ से अपनी ये इंग्लिश थी, इसके बाद ये हिंदी की शुरुआत होती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हाथ पीले करना यानी असंभव को संभव करना। कौन सा युग्म गलत पूछा है? हाथ पीले करने का मतलब होता है शादी करना। लोहा बनाना श्रेष्ठता स्वीकार करना। सुर खाव के पर यानी असाधारण विशेषता। हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना। ये सब सही है, रॉन्ग पूछा था वही है। लोग उपदेश का अनुसरण करने में प्रसन्नता का डैश करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग उपदेश का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखाकृत शब्द के स्थान पर उसका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द निम्न विकल्पों में कौन सा होगा? अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। क्लांति होता है ये थकान का पर्यायवाची। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। उपयुक्त वाक्य में रेखागत शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द करना है। सुगंध का दुर्गंध, ये विलोम। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदर का बेटा मोहन की गुदड़ी का डैश है? तो गुदड़ी का डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो गुदड़ी का लाल है।
दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताएं। खाने योग्य पदार्थ तो खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 7, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रहेगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोना, सोना का देखिए स्वर्ण होता है, सोना का स्वर्ण होता है। कनक, कनक भी होता है। कंचन भी होता है, लेकिन अयस्क नहीं होता। अयस्क नहीं होता। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। नेताजी ने सभी लोगों से चर्चा की। अन्यना की आयु 20 वर्ष है। निशांत बहुत तेज दौड़ता है। अश्वनी को केवल 100 रुपये मात्र मिले। केवल भी बोल दिया, मात्र भी बोल दिया, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की पराजय हुई। उपयुक्त प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का चयन करना। देखिए पराजय का, पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, ये उल्टा विलोम शब्द छाड़ना था। पराजय, विजय, जय और पराजय भी होता है। जय का भी विलोम पराजय होता है। निम्न विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया। हुतात्मा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही। देखिए भाववाचक, तो ये दासत्व, दासत्व क्या है, ये भाव है। और गोंद, ये गोंद क्या है, ये समूह है। और जुल्हा, जुल्हा ये जाति है, तो ये हो जाएगा जाति। उसने समूह से पूछे, समूहवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और जाति। देखिए मकान, मकान तो सभी ये जाति को दर्शाता है। मैना, मैना भी एक जाति को दर्शाता है। काला, काला ये भाव है इसके, तो ये गलत हो जाए, लेकिन क्रम से पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह, तो ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य में रेखागत शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। गोलियों की बाढ़ नहीं आती, गोलियों की बौछार होती। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताएं। आदमी, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है। देखिए इसमें तो ये असंबंधी, कौन आदमी, आदमी नहीं आदमी, कौन आदमी आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएंगे तीनों, ये सही। क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामने डैश में सूर्यास्त हो, सूर्यास्त, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो वो कह रहा है सामने आकाश में सूर्यास्त हो, तो सामने आकाश आ जाएगा इसका। सूर्यास्त हो, क्वेश्चन नंबर 2, सूर्यास्त हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आकाश में डैश रही हैं दूर दूर, तो डैश क्या रही हैं, डैश रही हैं यानी फैल रही हैं, फैल रही हैं। सो रही हैं, फैलाव लग रही हैं नहीं है, फैल रही हैं। दूर दूर डैश पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते, दूर दूर तो क्या हो जाएगा, दूर दूर फैले पहाड़ों, दूर दूर पर्वत पहाड़ों
ये तो होगा नहीं। फैलाव सोए तो फेड़े फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो ये 20 हिंदी के क्वेश्चन थे और 20 जीएस के करा दिए। और इस पीडीएफ को पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।